Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving question from JEE Mains 2025. Our first question for today is, let the line x plus y equals to 1 meet the circle this at the point A and B if the line perpendicular to AB passing through the midpoint of the chord AB intersect the circle at C and D, then the area of the quadrilateral ADBC is equal to. ओके तो ये आप देखो, ठीक है, ये आपका सर्कल है एंड दिस इज y इक्वल्स टू x और हमारा, ठीक है, एक लाइन y प्लस y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो वो ये लाइन हो गई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू एक्स मैं पुट कर देती हूँ सर्कल की इक्वेशन में, तो वहाँ से मेरा x जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, 2√2, तो y भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स जो है वो हम नाम ले देते हैं, ये है A, ये है B, ठीक है, ये है D और ये है C पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो C पॉइंट है वो हो जाएगा √2 प्लस में, और D पॉइंट आ जाएगा -√2 माइनस √2, ठीक है। नाउ अगर हम सॉल्व करें अब इससे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे अपॉन 2 और 1 माइनस √7/2, b आ जाएगा 1 माइनस √7/2, 1 प्लस √7/2। नाउ अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ BCD, है ना। अच्छा ये ना, है ना, ये हमारा ADBC, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 2 टाइम्स ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो वो आ जाएगा आपका √2 और 1, ठीक है। मैंने पैरामीटर्स ले लिए ना जो भी इसके वो थे, √7/2, 1 प्लस √7/2, 1 माइनस और 1, 2 टाइम्स है और हाफ, तो ये तो कट ही जाएगा। सो बाय सॉल्विंग दिस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैपिटल M and स्मॉल m respectively be the maximum and minimum values। तो देखो, अब हम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, आई गेस वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो हमारे इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, R2 जो है R2 माइनस R1 और R3 जो है R3 माइनस R1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन ऑफ 4x। ये आएगा -1 1 और 0, -1 0 और 1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये हमारा जब डिटर्मिनेंट होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा 2 + 4 साइन 4x। तो हमारी इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, साइन 4x क्या होगा, 1 ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी है ना, इस पर्टिकुलर की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, तो 6 आ जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू -1 ही होगी, तो वो आ जाएगा 2 - 4 -2। यहाँ पे कर दो 6 की पावर 4 और 2 की पावर 4, क्योंकि माइनस साइन है, इवन पावर है, प्लस हो जाएगा। दिस इज द आंसर। Next question is, two parabolas have same focus 4, 3 and their directrix are the x-axis and y-axis respectively. If these parabolas intersect at point AB, okay. So हमारे पास ये दिया है, ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये हमारा S फोकस है जो 4 और 3, हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे कट हो रहा है A और ये यहाँ पे B, ठीक है। तो A हमारा x1 और y1, B हमारा x2 और y2, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारे ए बी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एक वाई एक्सिस पे हमारा है और एक ये एक्स एक्सिस पे है ना। तो ये हमारा इक्वेशन पैराबोला 1 जो होगा वो होगा x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ये y स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, एक थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट्स है ना, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं x इक्वल्स टू y जो लाइन बनेगी, ठीक है। तो वो आ जाएगी हमारी x - 4 का स्क्वायर प्लस x - 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर। तो ये खोल के x स्क्वायर -14x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालें तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 जो है 14 हो जाएगा, x1 x2 जो है वो 25, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि ये भी पॉइंट्स ऑब्वियसली आपके सेम ही है ना। तो 2 टाइम्स हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर
आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस, है ना, इसका फॉर्मूला माइनस 4x1 x2 और 2 मल्टीप्लाई बाहर है ही। तो यहाँ पे हम पॉइंट वो डाल देते हैं x1 प्लस x2 14 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू दिस। तो ये हमारा आंसर 192 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ABC बी अ ट्राइंगल formed by the lines, these lines, or H and K be the image of the centroid of ABC in the line दिया है और हमें ये निकालना है। So, ये हमारी फिगर हो गई। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। A पॉइंट हो जाएगा 9 एंड दिस, B पॉइंट हो जाएगा 3 और 4, 5 और 13। तो ये आ जाएगी आपकी लाइन 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y इक्वल्स टू 31। तो ये आ जाएगा 9x 2y इक्वल्स टू 90। तो सेंट्रॉइड ऑफ ABC क्या हो जाएगा? ABC, तो वो हमारा आ जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 3, 17/3, और यहाँ पे ये ऐड करेंगे 28/3। ठीक है, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ बोली गई है कि एक लाइन है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 53। ठीक है, और ये अदर दूसरी लाइन है, ये हमारी ये पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, और ये है इमेज जो है इसकी, वो H और K, H और K जो है वो इमेज है। लेट इमेज ऑफ सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर इज H और K पॉइंट्स आ गए। तो ये हमारे पास K माइनस 28/3 H माइनस 78/3 और y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ का हम जब y निकालेंगे, m निकालेंगे, यहाँ से हम m निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा -1/2, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। नाउ यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा दोनों का, और ये यहाँ से पास कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल के x और y की जगह इसको पुट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा था 17/3 28/3। ठीक है, और ये आपकी ना ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट और इस इक्वेशन में डाल दो। 3 इंटू एक्स की जगह हम ये डाल देते हैं h प्लस 17/3 अपॉन 2 भी आ जाएगा, और 6 इंटू के प्लस 28/3 ओवर 2 इक्वल्स टू 53। सो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट
h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 4. So just putting these values here, the answer is this. Next question is, let a वेक्टर दिया है हमारे पास, b दिया है एंड c भी वेक्टर, a क्रॉस प्रोडक्ट c और c इक्वल्स टू c क्रॉस प्रोडक्ट b. ओके, और ये हमें 168 दिया है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c हमें निकालनी है. सो ये जो हमारे पास दिया है पर्टिकुलर, ये इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा a क्रॉस c, c क्रॉस b. ये हो जाएगा क्रॉस c प्लस b क्रॉस c इक्वल्स टू 0. c कॉमन ले लो, ऐसे लिख सकते हैं इसका ना, a प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये होता है तो क्या हम लिख सकते हैं कि मतलब जो c है वो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा a प्लस बी से. ठीक है, तो हम c को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स a प्लस बी कर देते हैं. तो 5i माइनस 6j प्लस 4k स्क्वायर कर देते हैं मैग्नीट्यूड लेके. c स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 प्लस 16 77 हो गया. 77 लैम्डा का स्क्वायर. नाउ ये चीज़ हमारे पास दी है. ठीक है, तो इसको ओपन अप करते हैं तो ये हो जाएगी a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस c डॉट बी प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू 168. तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये आएगा 14 प्लस यहाँ c ले लेते हैं a प्लस b और 77 लैम्डा का स्क्वायर इज 168. सो ओके, अब मैं यहाँ पे जो है ये चीज़ डाल दूँ तो ये मेरा आ जाएगा लैम्डा, इसकी पूरी इक्वेशन थी ना, 5i माइनस 6j प्लस 4k. प्लस 77 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 154. तो ये हो जाएगा 77 लैम्डा प्लस 77 लैम्डा स्क्वायर माइनस 154 इज़ 0. तो इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू 1 और -2 आ रही है. ठीक है, तो 1 डालेंगे, मतलब c की वैल्यू क्या है आपकी, c स्क्वायर 77 लैम्डा स्क्वायर है ना. 1 डालेंगे तो 77 आ जाएगी और 2 डालेंगे तो 77 इंटू 4 308 इज़ द आंसर. तो फॉर टुडे दिस मच ओनली. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.